हेलीकॉप्टर हादसे में कैप्टन पांडा की मृत्यु हो गई। नाइट फ्लाइंग प्रैक्टिस की जा रही थी और इसी दौरान ये क्रैश हुआ। स्टेट हेलीकॉप्टर था जो क्रैश लैंडिंग की वजह से दुर्घटनाग्रस्त हो गया। कल दिल्ली में कैप्टन श्रीवास्तव का अंतिम संस्कार होगा। तो छत्तीसगढ़ में राजधानी रायपुर एयरपोर्ट के ऊपर एक बड़ा हादसा कल शाम को पेश आया और अंतिम संस्कार कैप्टन पांडा का, उसके लिए तमाम दिग्गजों ने श्रद्धांजलि दी। हमारे सहयोगी तहसीन जैदी इस वक्त हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, उनका रुख करते हैं। तहसीन, दुखद घटनाक्रम रहा है और इस वक्त अंतिम सफर पर निकलने वाले हैं, बताएं इसके बारे में। तो कुछ ही देर बाद कैप्टन पांडा का अंतिम संस्कार होना है। देवीनगर मुक्तिधाम में अंतिम संस्कार किया जाना है। दिग्गजों ने घर जाकर के उन्हें श्रद्धांजलि दी है। अपने सहयोगी उनका रुख हम करने का प्रयास कर रहे हैं। ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। कई दिग्गजों ने उन्हें श्रद्धांजलि दी है। हेलीकॉप्टर हादसे में कैप्टन पांडा की कल देर शाम दुखद हादसे की वजह से मृत्यु हो गई। नाइट फ्लाइंग प्रैक्टिस कर रहे थे। क्या इसकी असल वजह है, क्या तकनीकी खामी रही, इसको राज्य के स्तर पर और साथ में डीजीसीए की टीम दोनों अपनी अपनी तरह से एग्जामिन कर रही है। लेकिन सबसे दुखद पहलू इसमें ये कि कैप्टन पांडा और उनके साथी वो इस हादसे का शिकार हुए। तहसीन जैदी हमारे साथ में जुड़ गए, हमारे सहयोगी जी। तहसीन, तस्वीरें हम दर्शकों को दिखा रहे हैं, बताएं आप। अंतिम सफर पर जा रहे हैं पांडा जी। देखिए, जिस तरीके से कल जो हुए हादसे में दर्दनाक मौत हुई थी कैप्टन गोपाल कृष्ण पांडा जी की, उसके बाद जो है उसका पीएम के बाद तो जो पार्थिव शरीर है वो परिवार को सौंपा गया। उसके बाद जो उनके धार्मिक रीति रिवाज है वो करने के बाद जो मौजरी विहार स्थित जो घर है वहाँ पे उनके परिजन समेत उनके जो मिलने वाले थे और जो बड़े जो अधिकारी लोग हैं वो वहाँ पहुंचे थे। और उसके बाद जो है बहुत सारी रस्म करने के बाद उनकी जो अंतिम यात्रा है वो मौलश्री विहार उनके स्थित मकान से रवाना हुई है और देवेंद्र मुक्तिधाम में उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। और उनको मुखग्नि जो है उनके जो बेटे हैं उनके द्वारा यहाँ पे दी जाएगी। और जिस तरीके से जो कह सकते हैं कि स्वर्गीय पांडा के परिजनों समेत वहाँ पे बड़ी संख्या में जो IAS अधिकारी वहाँ मौजूद थे। खास तौर से अगर बात करें तो सुब्रत साहू जी जो है CS छत्तीसगढ़ शासन के वो मौजूद थे। उसके बाद भारतीय शासन समेत IG रायपुर रेंज जो है OP पाल वो समेत थे और सभी ने श्रद्धांजलि दी। निश्चित तौर पे काफी दुख की घड़ी है क्योंकि खासतौर से परिवार के लिए, क्योंकि अपूर्णीय ये क्षति हुई है परिवार के लिए। लेकिन जिस तरीके से उनके जो बड़ी संख्या में मिलने वाले लोग थे और सभी इस बात को कह रहे थे कि जो कैप्टन गोपाल कृष्ण पांडा जी थे बहुत ही हंसमुख मिलनसार व्यक्ति थे। और जिस तरीके से ये हादसा हुआ किसी को बिलीव नहीं हो रहा है कि इनको क्या किस तरीके से इसको लेकिन परिवार के लिए निश्चित तौर पे काफी दुख की घड़ी है। और IBC 24 परिवार भी यही प्रार्थना करता है कि मृतात्मा को शांति दे और जो शोक संतप्त परिवार है उसको ये दुख सहने की जो ताकत दे। निश्चित तौर पे काफी बड़ी ये नुकसान है। और अभी फिलहाल जो है शव यात्रा जो उनकी जो अंतिम यात्रा है वो देवेंद्र मुक्तिधाम के लिए रवाना हो गई है। और बड़ी संख्या में लोग उनके परिजन हैं, उनके साथ उनके जो मिलने वाले थे, जो क्योंकि उनके काफी संबंध थे, आम आदमियों से भी उनके काफी संबंध थे। तो आम आदमी भी उनके इस अंतिम यात्रा में शामिल है और काफी लंबी उनकी अंतिम यात्रा है यहाँ पे। और कह सकते हैं कि जो देवेंद्र मुक्तिधाम है वहाँ पे उनको अंतिम जो मुखाग्नि उनके बेटे उनको देंगे और वहाँ जो देवेंद्र मुक्तिधाम है वहाँ पे उनको वो पंचतत्व में विलीन होंगे। जी, देवेंद्र मुक्तिधाम में उनका अंतिम संस्कार होगा। दिग्गजों ने घर पहुंचकर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। कल हेलीकॉप्टर हादसे में कैप्टन पांडा की मौत हुई थी। तो नाइट फ्लाइंग प्रैक्टिस के दौरान स्टेट हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ था और कल दिल्ली में कैप्टन श्रीवास्तव का अंतिम संस्कार किया जाएगा।
तो आपको बता दें कि कल हेलीकॉप्टर हादसा हुआ और उसमें 2 कैप्टन उनका निधन हुआ, जिसमें कैप्टन पांडा भी थे। उनका अंतिम संस्कार रायपुर में किया जाएगा। हमारे सहयोगी तहसीन जैदी और ज्यादा जानकारी के साथ इसको सीधे इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। तहसीन, आज चूंकि यहाँ पर रायपुर में किया जाएगा कैप्टन पांडा का अंतिम संस्कार, काफ़ी लंबा समय उन्होंने रायपुर में दिया, यहाँ पर लोगों से काफ़ी संपर्क रहा और जिस समय ये खबरें लोगों तक पहुँची तब लोगों ने उन्हें श्रद्धांजलि भी दी और साथ ही कल रात से हम खबर दिखा रहे हैं लोग हॉस्पिटल में भी उमड़ पड़े। फिलहाल आप यहाँ अंतिम संस्कार के दौरान यहाँ पहुँचे, कौन कौन शामिल हो रहे हैं? देखिए राहुल, जिस तरीके से रायपुर के स्वामी विवेकानंद हवाई अड्डे पे एक दर्दनाक हादसा हुआ, उसमें 2 जांबाज पायलटों का निधन हुआ है। उसमें कैप्टन गोपाल कृष्ण पांडा भी उसमें शामिल थे और जिस तरीके से उसके बाद जो है उनका पीएम किया गया, उसके बाद उनका जो शव को उनके परिजनों को सौंपा गया, उसके बाद शव को लेके परिजन जो है मौलश्री विहार गए। मौलश्री विहार से उनकी अंतिम यात्रा जो है वो उससे पहले यात्रा शुरू होने से पहले वहाँ पे अगर बात करें तो चीफ सेक्रेटरी सुब्रत साहू समेत कई बड़े दिग्गज जो लोग थे उनको अंतिम संस्कार, अंतिम सलामी यहाँ पे देने के लिए पहुंचे और अंतिम विदाई उन्होंने वहाँ पे दी है। और उसके अलावा अगर बात करें तो उनकी जो अंतिम यात्रा है रायपुर के देवेंद्र नगर मुक्तिधाम पहुंची है और बड़ी संख्या में यहाँ पे लोग मौजूद हैं। ये जो नज़ारा है ये रायपुर के जो देवेंद्र नगर स्थित मुक्तिधाम का है और ये जिस तरीके से उनका अगर गोपाल कृष्ण पांडा के अगर बात करें तो काफ़ी वो मिलनसार और काफ़ी हंसमुख स्वभाव के थे। उसके चलते आमजनों से भी उनकी बहुत ही अच्छे उनके संबंध यहाँ पे थे। आप देख सकते हैं कि उनके जो बेटे हैं श्रेयस पांडा, उनको यहाँ पे मुखाग्नि यहाँ पे देंगे, उसके बाद जो है यहाँ पे उनको पंचतत्व में विलीन वो यहाँ होंगे। तो ये जो नज़ारा है ये देवेंद्र नगर मुक्तिधाम का है और यहाँ पे अभी कैप्टन पांडा को अंतिम विदाई यहाँ पे दी जा रही है। मुखाग्नि उनके जो बेटे हैं श्रेयस पांडा। अगर बात करें इस पूरे हादसे को लेकर तो हादसे की जाँच के लिए जो DGCA है वो उसने अपनी जाँच शुरू कर दी है। उसके अलावा जो है यहाँ पे बड़ी संख्या में जो IAS अधिकारी हैं वो यहाँ मौजूद हैं, उनके परिजन यहाँ पे मौजूद हैं। जो मूलतः अगर बात करें गोपाल कृष्ण पांडा जी संबलपुर उड़ीसा के रहने वाले थे और उनके जो परिजन हैं, उनके भाई, उनके बहन, उनके जो रिश्तेदार हैं वो यहीं आ गए थे खबर मिलने के बाद। आज सुबह यहाँ पहुँचे हैं और पहुँचने के बाद यहाँ पे उनके अंतिम संस्कार में शामिल हुए। देख सकते हैं कि बड़ी संख्या में यहाँ पे लोग मौजूद हैं। हम यहाँ पे कुछ बात करने की यहाँ पे कोशिश करते हैं कुछ लोगों से कि जिस तरीके से यहाँ पे जो गोपाल कृष्ण पांडा जी थे काफ़ी मिलनसार और काफ़ी हंसमुख स्वभाव के थे, तो इसलिए उनका आमजनों से भी संबंध था, काफ़ी उनके व्यवहार कुशल थे। हम बात करें गोपाल कृष्ण पांडा जी की अगर बारे में बात करें तो काफ़ी मिलनसार कुशल थे। आपने भी उनके साथ कहीं फ्लाइंग की है? किस तरीके? मैंने फ्लाइंग के अलावा मेरा उनसे पारिवारिक संबंध था। हम लोग हर कोई भी छोटे मोटे कार्यक्रम में साथ में बैठते। अभी उनकी थोड़े टाइम पहले सालगिरह थी, तब हम लोग पूरे साथ में उनके सालगिरह में बहुत मस्ती किए। पांडा जी गाना भी गाते हैं, बहुत बढ़िया गाना भी गाते थे। बड़ा दुख लगा सुन के, मतलब विश्वास नहीं हो रहा अभी भी कि हमारे बीच में नहीं है वो। और इसमें 10 साल से उन्होंने जो सेवा की छत्तीसगढ़ के लिए, ये प्रदेश का भी बहुत बड़ी क्षति है, प्रदेश का भी बहुत बड़ा नुकसान है। उनके परिवार को नुकसान तो है ही, प्रदेश को भी नुकसान है, हमारा व्यक्तिगत भी नुकसान है क्योंकि हमने एक अच्छा मित्र खो दिया हमने। निश्चित तौर पे प्रदेश के लिए भी काफ़ी बड़ी क्षति है, इसको बोल सकते हैं। जिस तरीके से यहाँ पे बड़ी संख्या में आला अधिकारी भी हम मौजूद हैं और उनके परिजनों समेत जो उनके मिलने वाले लोग थे, उनके दोस्त लोग यहाँ पे मौजूद हैं। उसके अलावा जो उनके गृह ग्राम संबलपुर से जो लोग आए हैं वो बड़ी संख्या में है और उनको अभी देवेंद्र नगर मुक्तिधाम में उनके जो बेटे हैं श्रेयस पांडा, वो अभी उनको तहसीन, कल भी ये खबर जब हम दिखा रहे थे तो ये संशय बना हुआ था कि क्या उन्हें उनका अंतिम संस्कार उड़ीसा में किया जाएगा या रायपुर में। आखिरकार ये कैसे तय हुआ? क्योंकि उनका जुड़ाव खासा था रायपुर से, छत्तीसगढ़ में वो बस जाना चाहते थे। छत्तीसगढ़ उन्हें बेहद पसंद आया जब से वो 10 साल 12 साल से जब से वो यहाँ पर थे तब से लगातार यहीं थे और वो चाहते थे कि रिटायरमेंट के बाद भी छत्तीसगढ़ में रहे। क्या एक बड़ी वजह यही है कि उनका अंतिम संस्कार का निर्णय आखिरकार रायपुर में लिया गया यहीं करने का? देखिए, जिस तरीके से जो हमारी बात हुई, उनके परिजनों से बात हुई, जो इस पूरे व्यवस्था में अधिकारी लगे थे, उनके परिवार से बात करने के बाद ये तय हुआ, क्योंकि वो काफ़ी लंबा समय जो है वो छत्तीसगढ़ में गुजार चुके थे। रायपुर में करीब अगर बात करें 10 साल से ज़्यादा उनको यहाँ हो गया था और उन्होंने ये यहाँ पे अपना घर भी एक उन्होंने अपना ले लिया था, निजी मकान जो है। उसके बाद यहाँ पे सेटल हो गए थे। उसके बाद पहले ये तय हो रहा था कि उनके पार्थिव शरीर को बाय रोड संबलपुर ले जाया जाएगा, लेकिन उसके बाद ये तय हुआ कि
रात में ही कि उनको उनका जो अंतिम संस्कार है रायपुर में ही किया जाएगा, क्योंकि रायपुर से उनका काफी जुड़ाव था। जिस तरीके से हम उनकी अंतिम यात्रा में भी देख पा रहे हैं कि बड़ी संख्या में जो लोग हैं, आमजन भी यहाँ बड़ी संख्या में मौजूद हैं, और जिस तरीके से उनका जो अंतिम संस्कार, अंतिम यात्रा थी, काफी लंबी यात्रा थी, और उसके बाद जिस तरीके से उनका अंतिम संस्कार अभी यहाँ पे किया जा रहा है। आप देख सकते हैं कि जो उनका जो पार्थिव शरीर है वो अभी थोड़ी देर बाद ही उनके जो बेटे हैं श्रेयास पांडा, वो उसको मुखाग्नि यहाँ पे देंगे। निश्चित तौर पे एक परिवार के लिए काफी दुखद घड़ी है, और भगवान इनकी आत्मा को शांति दे। और IBC 24 भी इस बात की प्रार्थना करता है, परिवार भी साथ करता है कि परिवार को दुख सहने की यहाँ पे शक्ति प्रदान करे। बिल्कुल। और कल रात से हम ये खबर लगातार दिखाएं, और तब से हमें भी इस बात का बेहद दुख है। एक बहुत ही जाबाज और काबिल 2 पायलट जो है वो अब इस दुनिया में नहीं है, और लगातार हम अपडेट भी दर्शकों तक पहुंचाते रहे। और IBC 24 भी ये श्रद्धांजलि जो है, जो दोनों कैप्टन हैं जो अब हमारे बीच नहीं है, उन्हें अर्पित करता है। इस चर्चा के लिए बहुत बहुत शुक्रिया तहसीन आपका।